बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, diagram 1 shows a ripple tank experiment in which plane waves are diffracted through in narrow slit in a metal sheet. Diagram 2 shows the same tank with a slit of greater width. अच्छा, इसकी width ज़्यादा है, इसकी width कम है और दोनों में डायफ्रैक्शन हो रही है, लेकिन डायफ्रैक्शन में कन्वर्ट करना मुझे डायग्राम 1 की जो डायफ्रैक्शन है उसको डायग्राम 2 में कन्वर्ट करना है। मतलब बेसिकली इसको इसमें कन्वर्ट करना है विदाउट चेंजिंग द स्लिट विथ। अच्छा, एक बात जो इसमें पहले समझानी है वो दैट इज़ डायफ्रैक्शन बढ़ती है अगर वेवलेंथ बढ़ जाए। मतलब यहाँ पे वेवलेंथ बढ़ी है और यहाँ पे भी वेवलेंथ वही है, मतलब सेम है, दोनों की वेवलेंथ सेम है। अब अगर मुझे ऐसी चीज़ में कन्वर्ट करना है तो एक बात तो मुझे समझ आ रही है कि मुझे वेवलेंथ को कम करना पड़ेगा तो डायफ्रैक्शन भी कम हो जाएगी। वेवलेंथ कांस्टेंट रहती है, नहीं चेंज होती, जिस तरह स्पीड चेंज नहीं होती, ये भी कांस्टेंट रहती है। लेकिन मैं फ्रीक्वेंसी से छेड़छाड़ी करके मैं वेवलेंथ को हिला जुला सकता हूँ। अगर मैं फॉर्मूला लगाऊँ v इज़ इक्वल्स टू एफ लैम्डा और v ओवर एफ इज़ इक्वल्स टू लैम्डा, तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूँ तो मेरी वेवलेंथ कम हो जाएगी और कम वेवलेंथ पे कम डायफ्रैक्शन होगी। कंसीडरिंग दैट स्लिट विड्थ वुड रिमेन सेम, तो अगर मैं वेवलेंथ कम कर दूँ तो मेरी डायफ्रैक्शन भी कम हो जाएगी। तो बजाय तो इसका ए आंसर लग रहा है। ज़रा बी को देखते हैं। इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ द वेव बाय मेकिंग द वाटर इन द टैंक डीपर। अच्छा भाई, वाटर के टैंक की वो डीप कर दो उसको, तो उससे वेवलेंथ पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, जबकि इसमें होगा ये कि डायफ्रैक्शन और ज़्यादा हो जाएगी। अब ज़रा सी पे देखते हैं। रिड्यूसिंग द एम्पलीट्यूड का डायफ्रैक्शन से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। रिड्यूसिंग द लेंथ ऑफ वाइब्रेटिंग बार, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इससे तो मज़ीद बल्कि अगर इस वाइब्रेटिंग बार को छोटा कर दो, इतना सा कर दो, तो इससे तो ऐसे और हो जाएंगी वो, फिर उससे और ज़्यादा डायफ्रैक्शन हो जाएगी। तो ये तो गलत बात हो गई, ये भी गलत और ये भी गलत हो गया। तो इसका आंसर ए ही हो गया कि अगर मैं इंक्रीज़ कर दूँ फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ऑपोजिट रिलेशन है ना, इन्वर्स रिलेशन है, जिसकी वजह से मेरी वेवलेंथ कम हो जाएगी।